अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए स्पेशली गवर्नमेंट मुलाजमीन के लिए खुशखबरी लेके आया हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने सैलरी इंक्रीज़ का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन जो जारी किया है वो बड़ा एक सस्पेंसिव किया है कि अब आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी सैलरी कितनी बढ़ी है, कितनी गवर्नमेंट ने बढ़ाई है, आपकी बेसिक क्या है और उस पर सैलरी किस तरीके से बढ़ेगी। तो ये सब आप जानेंगे इस वीडियो में आगे चलने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें ताकि हमारे हौसले बुलंद हों और आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम लेकर आते रहें। तो देखें दोस्तों, अब मैं आपको नोटिफिकेशन जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध और फिनांस ने निकाला है वाज़ा तौर पर समझाता हूँ कि आपकी सैलरी कितनी बढ़ी है और किस तरह से आप मालूम कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको नोटिफिकेशन के बारे में बताता चलूँ। ये नोटिफिकेशन निकाला है गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने, कहता है कि द अमाउंट ऑफ एडाक रिलीफ जो हमें मिला है 35%, यानी गवर्नमेंट मुलाजिम को जो 35% मिला है वो उसको बेसिक पे पर मिला है। और बेसिक पे की जो कन्फ्यूजिंग चल रही थी कि ये एडिशनल पर होगा या रनिंग पर होगा, तो ये वाज़ा तौर पर लिखा हुआ है कि ये जो हमें मिला है गवर्नमेंट मुलाजिम को ये रनिंग पर मिला है, एडिशनल पर नहीं मिला। इनिशनल पर नहीं मिला। इनिशनल पे कौन सी होती है और रनिंग पे कौन सी होती है, ये मैं आपको समझाता चलूँ। इनिशनल पे वो होती है जो हमारी अपॉइंटमेंट पे होती है, यानी जो भी किसी भी स्केल की अपॉइंटमेंट पे होती है बेसिक पे, वो कहलाती है इनिशनल पे। मिसाल के तौर पर जैसे आप अभी न्यू JEST भर्ती हुए हैं, अब इनकी जो बेसिक पे है वो यानी कि 22,000 कुछ है, तो यानी कि बेसिक पे है। लेकिन ये जो बेसिक पे है 22,000 ये इनिशनल पे है, रनिंग पे नहीं है। रनिंग पे जो है वो ये होती है कि जो आप अभी आपकी करंट बेसिक है, अभी आपकी जो करंट बेसिक है इसको हम कहेंगे रनिंग पे। जो करंट बेसिक है, जो अपॉइंटमेंट की पे होती है, यानी कि जो स्केल की बेसिक पहली पे जो होती है उसको हम कहते हैं इनिशनल पे। तो सैलरी में जो गवर्नमेंट ने इजाफा किया है वो इनिशनल पे पर नहीं किया, वो बेसिक पे किया है, यानी कि जो हमारी रनिंग बेसिक पे है। तो इस हिसाब से अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट मुलाजिम के लिए बड़ी अच्छी न्यूज़ है ये कि उनकी सैलरी में खातिर ख्वाह इजाफा होगा। यानी अगर हम आम तौर पर भी लगाएं, आम तौर पर भी यानी कि पहले स्केल पहले ग्रेड का जो शख्स होगा, अगर उसकी अब सैलरी फॉर एग्जांपल 13,000 कुछ होती है, तो उस पर भी अगर हम एक इजाफा लगाएं कि 13,000 यानी कि जो फर्स्ट है अभी, यानी कि नेशनल उसकी एडिशनल पे है, ये अभी तक उसको कोई भी यानी कि स्केल नहीं मिला, वो अभी सिर्फ स्टार्ट ही हुआ है, तो उसकी भी सैलरी में जो इजाफा होगा वो कम व बेश तकरीबन 4,830 रुपये का इजाफा होगा। लेकिन उसका जो न्यू अपॉइंटमेंट और पहले स्केल में यानी कि नायब कासिद है और न्यू अपॉइंटमेंट है, यानी कि वो समझो कि मई के बाद यानी कि जुलाई में अपॉइंट हुआ है, जुलाई 2022 में। अब जो इससे पहले के भर्ती हुए हैं वो ऑलरेडी अच्छी बेसिक पे उठा रहे हैं और उस पर ही उनका इजाफा है। तो उसके अलावा कुछ अलाउंस में भी किया है, लेकिन अलाउंस की एक कन्फ्यूजन चल रही है, तो ये मैं आपको बताता चलूँ कि अलाउंस कौन कौन से हैं जिसमें कुछ इजाफा किया है। ये देखें, अलाउंस जो हैं, अच्छा डिडक्शन अलाउंस भी है, डेपुटेशन अलाउंस। अब डेपुटेशन अलाउंस एक आम मुलाजिम के लिए नहीं होते, ये ऑफिसर्स जो होते हैं, जो फॉर एग्जांपल दूसरे यानी कि उनके पास एडिशनल चार्ज होती है, जो अपने पास ऑफिसर्स होते हैं उनके पास एडिशनल चार्ज होती है कि भाई इस इदारे की भी चार्ज है और दूसरे इदारे की भी चार्ज है, तो उनके लिए ये एक खुश आइंद बात है कि उनके यानी कि अलग से इजाफा उनको मिला है। उसके अलावा है स्पेशल अलाउंस ऑन एडिशनल चार्ज का ये भी,
उसके अलावा स्पेशल अलाउंस ऑन एडिशनल चार्ज ऑफ नॉन इडेंटिकल पोस्ट। नॉन इडेंटिकल पोस्ट जो वो इडेंटिकल नहीं है लेकिन उसके पास उसका एडिशनल चार्ज है, उसके भी यानी कि 12-12 हज़ार का इजाफा हुआ है, 10% 20% इस तरह से इजाफा हुआ है। अब आप अपनी बेसिक पे किस तरह से मालूम कर सकते हैं कि आपकी बेसिक पे कितनी है या फिर आपकी पे में कितना इजाफा हुआ है, इसका मैं आपको फार्मूला बता देता हूँ, थोड़ा सा देखिए। अब देखें, ये आपके सामने एक चार्ट है जो पे स्केल चार्ट है, जो वफाक के लिए और सूबे के लिए एक ही होता है। तो ये मैं थोड़ा सा आपको वाज़ा करके दिखा देता हूँ कि आप अपनी सैलरी कैसे इसमें मालूम कर सकते हैं, कैसे नहीं कर सकते हैं। तो ये देखें, अगर क्लियर नज़र आ रहा हो तो इस पर देखें कि सबसे पहले जो लिखी हुई है वो लिखी हुई है BPS 1 की सैलरी। अब BPS 1 की जो सैलरी है 13,350 रुपये बेसिक इनिशियल पे स्टार्ट है, 13,000। अब उसका जो इंक्रीमेंट है सालाना वो है 430 रुपये। तो ये भी एक इजाफा होगा कि हमारी सैलरी में इंक्रीमेंट भी लगेगा यानी कि दिसंबर में। अब दिसंबर में जब इंक्रीमेंट लगेगा तो उससे हमें ये फ़ायदा होगा कि जो इंक्रीमेंट होगा उस पर भी हमें 35% मिलेगा, उस पर भी हमें 35% मिलेगा। जैसे कि अब मैं आपको बता देता हूँ कि जो न्यू JEST भर्ती हुए हैं उनकी सैलरी में कितना इजाफा हुआ है। अब उनकी सैलरी जो बनती है 24,270 रुपये बेसिक है, 24,270 रुपये इनकी बेसिक है। अब 24,270 रुपये के हिसाब से उनकी जो सैलरी में इजाफा हो रहा है वो ये समझें कि 8,495 रुपये इजाफा हो रहा है। 8,400 रुपये उनकी बेसिक यानी कि सैलरी में ये इजाफा हो रहा है। उसके अलावा जो दूसरी चीज़ है 1,740 रुपये उनका इंक्रीमेंट है, 1,740 रुपये उनका इंक्रीमेंट है। अब 8,470 रुपये इजाफा ये हो गया और 1,700 इंक्रीमेंट है उनका, तो 1,740 रुपये। अब 1,740 यानी कि जाकर 10,000 का इजाफा होता है न्यू JST की जो न्यू JST अपॉइंटमेंट हुए हैं उनकी सैलरी में। तो गवर्नमेंट ने एक अच्छा उनको चांस दिया है। अब आप मालूम कैसे कर सकते हैं ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि किस तरह से आप मालूम कर सकते हैं। आप अपनी बेसिक पे लिखेंगे। अब बेसिक पे मिसाल के तौर पर आपकी है, हम एक मिसाल ले लेते हैं कि बेसिक पे आपकी बनती है 45,070 रुपये। अब आपको मालूम ये करना है कि आपकी सैलरी कितनी बढ़ी 35% के हिसाब से। तो 45,070 रुपये को आप क्या करेंगे 0.35 से आप इसको ज़रब करें। जब आप इसको अपनी बेसिक पे को यानी कि जो आपकी बेसिक पे है, जैसे मैंने आपको बताया है कि 45,070 रुपये आपकी बेसिक पे है, इसको अगर आप 0.35 से ज़रब करेंगे तो आपके पास यानी कि 15,774 रुपये आ जाएंगे, 15,774 रुपये। तो इस तरह से आप अपनी यानी कि ये इजाफा हुआ है इसकी सैलरी में। तो इस तरह से आप अपनी सैलरी का इजाफा मालूम कर सकते हैं। आपको अपनी बेसिक पे या फिर आपको स्टेज बेसिक पे का ये पता होना चाहिए, तब आप अपनी सैलरी में यानी कि इजाफा मालूम कर सकते हैं। तो ऐसी मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। बेस्ट ऑफ लक।